नमस्कार, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं अभी नहा धो के और कंप्लीट हो चुका हूँ और कुछ देर अब धूप निकल रही है तो घर पे आराम करेंगे और उसके बाद देखते हैं आज का दिन क्या काम होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही प्राचीन हथियार जो चरवाहों के पास होता था और आदिवासियों के पास आज भी होता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गोफन बोलते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये, तो इसको बोलते हैं गोफन। इसमें दो ये रस्सियाँ होती है और इसमें ये ऐसे, तो इसमें एक में ऐसे उंगली डालते हैं ये यूँ, और फिर उसको ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं यूँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें रखते हैं एक पत्थर। तो यहाँ से उठाते हैं अपन एक पत्थर ये, और इसमें रखा, ये ऐसे उठाया तो इसके द्वारा पत्थर की मार बहुत दूर तक जाती है और बहुत तेज़ लगती है। सर में पड़ जाए तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर हथियार होता है और आदिवासी लोगों के पास आज भी होता है। और इसकी हिस्ट्री आप देखोगे तो बहुत प्राचीन है, मतलब ईसा के पूर्व से भी। मतलब जो लोग पहले खानाबदोश हुआ करते थे और चरवाहे होते थे वह इसको अपने साथ रखते थे, क्योंकि जंगली जानवर, उनके जो पशु होते थे उनको और व्यक्तियों को खुद को बचाने के लिए जो हिंसक जानवर होते हैं उन पर अटैक करने के लिए इसका यूज करते थे। और बीच में एक बार ऐसी बात भी चली थी, जैसे जो कश्मीर में पत्थरबाज होते हैं तो उनसे निपटने के लिए आदिवासियों को मौका दिया जाए और वह पत्थरबाजों से, गोफन से निपट सके। तो हालांकि इसका कुछ हुआ नहीं, पर ऐसी बात बीच में अखबारों वगैरह में आई थी। तो ये बहुत ही पुराना हथियार है। तो आपको मैंने ये दिखाया। और इसको ऐसे घुमाते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करके यूँ, ऐसे घुमाते हैं यूँ, और घुमा के ऐसे पत्थर फेंक देते हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई है तो बाहर कपड़े हैं उनको निकालते हैं और श्याम यहाँ पर कपड़े निकाल रहा है हमारा, और मेरे कपड़े इधर डले हैं, मैं भी निकालता हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो कपड़े सूखने के लिए डाले थे, कपड़े सूख गए हैं और भी बस निकाल लेता हूँ। ये बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा पानी के छींटे। और शाम को बुखार आ रहा था तो अब वो ठीक हो चुका है, बढ़िया रहा। लेकिन बहुत दिक्कत हुई उसमें, क्योंकि लगातार मुझे 4-5 दिन तक डॉक्टर के पास जाना पड़ा इंजेक्शन लगवाने के लिए। और उसके बाद से वो ठीक हो गए। अब रवि को बुखार आ गया तो भाई साहब आज उसको लेकर गए हैं डॉक्टर के पास में। तो अभी बुखार का बहुत सिलसिला चल रहा है। तो यही है कि जल्दी से यदि आप लोगों को भी दिक्कत हो, बुखार वगैरह आए, सर्दी खांसी जुकाम, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और उसके बाद भी यदि आराम ना मिले तो ब्लड सैंपल लेके और जांच ज़रूर करवाएं। जांच करवाने से क्या है कि उसमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सही से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमने 3 बार इंजेक्शन लगवा लिए शाम के, लेकिन जब फिर भी बुखार उसका नहीं जा रहा था तो फिर हमने उसके खून की जांच करवाई तो उसमें ब्लड में इन्फेक्शन पाया गया था। और उसके बाद से दवा दी तो बिल्कुल वो 3 दिन में अब बहुत अच्छा हो गया है। तो यही है, आप लोग भी अपना ध्यान रखें और यदि ऐसी प्रॉब्लम हो तो जो मैंने आपको बताया है उस पर गौर करें। और हमारे इसके जो दरवाजे हैं वो बनकर आ गए हैं। ये
देसी जो गांव में होते हैं वही मॉडल वही डिज़ाइन है, आपको दिख रहा है। तो लेकिन अभी इसको लगाने के लिए कारीगर जो होता है कारपेंटर वे नहीं आया है, वो फिटिंग करेगा इसमें। तो उसका आने का था लेकिन वे नहीं आया, देखते हैं कब आता है। दूसरे वाले रूम के यहाँ पर रखे हैं ये बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि ठोस होते हैं और लकड़ी के होते हैं, प्लाई के थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो हमने ये देसी जो हमारा परंपरागत गांव में होते हैं वही डिज़ाइन है, ऐसा है। तो चौकोट इसमें डिब्बे हैं ये, और लकड़ी के हैं तो मजबूत है, बढ़िया। उधर सामने चल रही है हमारी ताऊ जी की भैंसें, और हमारी भैंस इधर बंधी हुई है सामने। हम उसको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि यह धमा चौकड़ी करती है और भाग जाती है, मतलब तो फिर पकड़ने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको हम बांध कर ही रखते हैं और चारा डालते रहते हैं तो खाती रहती है। ये इधर हमारा छोटू भाई क्या कर रहा है? हेलो, चारा खा रहा है। ओहो ओ, आजा 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 आजा। पानी आ गया वापस से। ये उधर श्याम खड़ा हुआ है, ये गोपन चला रहा है। तो गोपन से क्या होता है कि जैसे इसमें जानवर या पक्षी जो आते हैं तो उनको भगाने में काम आता है, ये है उसका उपयोग। इधर हमारा श्याम कुछ कर रहा है। केला खाएगा? सुबह खाया था, ले खा। तो ये हमारे जो केले थे तो पूरी धड़ पक चुकी है अब, और हम लेकर आए हैं अब ये केले, तो खाते हैं। कितना टेस्टी लगता है बताता हूँ मैं आपको खाने के बाद। श्याम भी खा रहा है। एक ही खाना है ना, क्योंकि अभी तुम ठीक होते जा रहे हो तो इसलिए एक ही केला खाना है। तो मैं खाता हूँ, कैसा लगता है। बहुत मीठा है, बहुत एक नंबर टेस्टी। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं छिलके भैंस को डाल कर आता हूँ। मैं ज़्यादा सवाल करो आप। मल्टीप्लाई